जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी साथियों के लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत बड़ी मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी, जो कि कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था और मैंने अपने एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया था। और आप सभी भी बिल्कुल वही तरीका अपनाइए और आप सभी लोग भी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। सो क्या आप सभी को करना है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले बात करते हैं, जो भी मैं बताता हूँ आप सभी लोग एकदम जानते ही हो कि बिल्कुल हूबहू वही चीज़ होता है जैसा कि कुछ साथियों ने रियलाइज़ किया है। देखिए 10 दिसंबर को पेपर था। मैंने जो चीज़ें बताया था एकदम हूबहू हुआ और रिव्यू आप लोग देख लेना। बिल्कुल लड़का लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल जो भी बताया आपने वही हुआ। सो फ्रेंड्स, मैं तो इतना दावा के साथ कहता हूँ कि जैसा मैं बताऊँगा वैसा ही पेपर होगा और बिल्कुल पिछली बार भी हुआ था। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कैसे आप सभी को तैयारी करना है। दोस्त फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपके पास कितना समय है। तो अगर आप अभी से भी तैयारी करोगे तो 70 डेज मिनिमम आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट फरवरी में एग्ज़ाम आपका होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा दोस्त। मार्च फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होगा, यानी 70 दिन से ज़्यादा ही है। आप 2 महीना में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से कर सकते हो। और ये तो कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिकी कर रहे हो तो बिल्कुल नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। बस बात वही है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ हाई जाता है, तो उससे भी मुकाबला करने का आसान तरीका बताऊँगा। सबसे पहले डीबी जीडी यांत्रिक तीनों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आप सभी का फर्स्ट पेपर होता है वो सभी को कंपलसरी देना ही होता है। तो बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में किससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को पता होगा कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग को एकदम बिल्कुल 100% दे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है और फिर से आपको साइंस को ज़्यादा पढ़ना है। साइंस और इंग्लिश को एकदम कम वाले सीक्वेंस में रख कर चलना है। और जीके को तो बिल्कुल ही पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जीके में 5 क्वेश्चन वैसे आएंगे जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान में रहेंगे, जो आपको पहले से याद है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपका 60 नंबर का पेपर है। जनरल वालों के लिए कम से कम इसमें 55 नंबर प्लस लाना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपटीशन है दोस्त। और 55 नंबर कैसे आएगा, तो उसके लिए एकदम दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हो, तो आपका एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जनरल वालों के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है। ओबीसी भी 52 प्लस करना होगा। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी 50 प्लस। और एसटी एससी के बारे में बात करते हैं तो 45 प्लस इस सेक्शन फर्स्ट के पेपर में लाना पड़ेगा। तो अगर आप इतना लाते हो। और बात करते हैं दोस्त जीडी वालों के लिए, एक चीज़ बता देता हूँ कि आप टेक्निकल मैथ्स पर ध्यान देना चालू कर दो, क्योंकि आपका टेक्निकल मैथ्स पूछा जाएगा और साथ में फिजिक्स पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लो। और यांत्रिक वालों के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ये जो आपका टेक्निकल जिस भी ब्रांच से है उस चीज़ पूछा जाएगा, तो आप लोग वो चीज़ की तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, मैं डीबी से था तो मेरे टाइम पर कटअप बहुत कम गई थी दोस्त। इवन हमारे टाइम पर कटअप थी जनरल की फाइनल कटअप 52 गई थी, और इस टाइम इनिशियल कटअप 52 जा रही है। तो भाई ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो मैंने फर्स्ट टाइम बताया, मैथ्स और रीजनिंग को बेस बनाकर चलिए। मैथ्स और रीजनिंग को एकदम धार बनाकर चलिए, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी दोस्त। और बात करता हूँ कि सिलेबस और प्लस में कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो बिल्कुल लाऊंगा, और कैसे कौन से सिलेबस बहुत जल्द लाने वाला हूँ, और कैसे तैयारी करवाना है मुझे पता है, क्योंकि मैंने तैयारी किया हूँ। तो दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, और साथ ही साथ रीजनिंग की भी। अगर आप सभी लोग तैयार हों तो यस लिखिएगा कि अब हाँ मैथ्स रीजनिंग की ज़रूरत है, और मैं वही लेवल का रीजनिंग कराऊंगा जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
और वही मैथ्स करवाएंगा जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये कुछ मतलब तरीका है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं जीके जीएस में, बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि 5 सवाल आते हैं। 50-60 नंबर के पेपर में 5 सवाल आते हैं। तो इसमें से नॉर्मल 4 सवाल होते हैं जो आपको बिल्कुल आप बना दोगे, ऐसे सवाल होते हैं। और बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप मोस्टली क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। प्रीपोजिशन से सवाल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का 2 सवाल होता है जिसमें आपको प्रीपोजिशन होता है। फिर से आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी 1 सवाल होते हैं। फिर से यहाँ पर आपका टेंस से भी 1 सवाल हो जाता है। वॉइस से 1 सवाल होता है। फिर से नरेशन से 1 सवाल होता है। तो ऐसे कुछ सवाल का मतलब ये होता है, पैटर्न होता है जो कि आप देख सकते हैं। मतलब बहुत इजी सवाल बनते हैं इंग्लिश में भी। तो बस वही है कि एक सही दिशा में आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी अच्छा रोल प्ले करता है जो है मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। बस जो भी है बैक टू बैक वीडियो आती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन से लड़के जाएंगे। लड़के तो सभी तो नहीं जा सकते हैं दोस्त, लेकिन मोस्टली जब भी जितने भी लोग जाएंगे नेवीपुर वाले ज़रूर होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ तक 2-3 साल से रिकॉर्ड रहा है, जब से चैनल है तब से बच्चे जा रहे हैं, तब से बंदे जा रहे हैं, बंदों की सिलेक्शन यहाँ से हो रहा है। तो भाई मैंने खुद INS चिल्का में रियलाइज़ किया है भाई, जब मैंने खुद गया तो देखा सभी लड़के ने रिस्पेक्ट किया, सभी लड़के बोला मैं आपके चैनल देखता था, आपके चैनल से बहुत मोटिवेट हुआ, पढ़ाई किया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग भी मतलब बिलीव के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल साथ चलेंगे। इस बार फिर से एक बार फिर INS चिल्का चलेंगे दोस्त, और इस बार फाइनल सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुद के सामने किसी और को गले लगाते हुए देखा है। हाँ, मैंने अपनी मोहब्बत को जाते हुए देखा है। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा